गुड इवनिंग दोस्तों। यस, आज कल ही की तरह मैं थोड़ा सा कल की ही बात को थोड़ा सा आगे लेके जाऊंगा। ठीक है, इस डेटा साइंटिस्ट और डेटा साइंस और डेटा मैनेजमेंट इस टर्मिनोलॉजी को थोड़ा सा और डेप्थ में समझने की कोशिश करते हैं। सिंपल लैंग्वेज में इसको समझने की हम लोग कोशिश करते हैं। देखो, डेटा साइंस ये पिक्चर में तब आया जब हमारे क्लाइंट लोगों ने ये सोचा कि क्यों ना हम लोग हमारे इस डेटा का यूटिलाइजेशन प्लानिंग के लिए करें, प्रिडिक्शंस के लिए करें, बिजनेस के। जब उन्होंने ये सोचा, क्योंकि अब तक हम लोग हमारे डेटा का यूटिलाइजेशन सिर्फ रिपोर्ट निकालने के लिए और उस बेसिस पे, रिपोर्ट्स के बेसिस पे डिसीजन मेकिंग के लिए किया करते हैं, राइट। सो रिपोर्ट्स, जब हम अगर रिपोर्ट्स की बात करें तो रिपोर्ट्स कहां से एक्सट्रैक्ट हो सकते हैं, कहां होते हैं, कहां से निकलते हैं, ये सारे जितने भी आरडीबीएमएस जिनके बारे में आपने अभी तक सुना होगा, ओरेकल हो गया, टेराडाटा हुआ, बिग डेटा और व्हाटएवर, देयर आर नंबर ऑफ। सो जॉब ऑफ दिस आरडीबीएमएस क्या है? इनका काम ये है कि रिपोर्ट्स निकाल के आपको दे। जिसमें से अगर मैं बात करूं तो कुछ आरडीबीएमएस कैसे आपके ट्रांजैक्शनल आरडीबीएमएस है, ट्रांजैक्शनल डेटाबेसेस है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका ओरेकल। कुछ आरडीबीएमएस आपके वेयर हाउसेस है, टेराडाटा, राइट। और कुछ तो ऐसे हैं जो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को भी हैंडल करते हैं, बिग डेटा। फाइन, द जॉब ऑफ दिस 3 आरडीबीएमएस, जैसा कि मैंने अभी कहा, उनका काम क्या है? रिपोर्ट्स निकालना। अब इस रिपोर्ट के बेसिस पे मेरा क्लाइंट क्या करेगा? वो डिसीजन मेकिंग करेगा। तो डेली हमारे रिपोर्ट्स हो सकते हैं कि डेली की रिपोर्ट्स हो सकते हैं, वीकली रिपोर्ट्स हो सकते हैं, मंथली रिपोर्ट हो सकते हैं, ईयरली रिपोर्ट हो सकते हैं, कहीं कहीं पे तो आवरली रिपोर्ट्स भी होते हैं हमारे। ठीक है, डिपेंड अपॉन लॉट ऑफ थिंग्स। बहुत सारी चीजों को सोच समझ के उसको बनाया जाता है। ठीक है, तो ये एक बात है। अब इसी को गोइंग फर्दर, इसी को थोड़ा सा आगे की एक स्टेप और हम लोग जाते हैं, वो ये कि अभी इस रिपोर्ट्स का यूटिलाइजेशन हम लोग करेंगे किस बात के लिए? तो प्रिडिक्शंस के लिए। लेकिन प्रिडिक्शन करने के लिए सबसे पहले मुझे एनालिसिस करना पड़ेगा, बिकॉज आई डू हैव लॉट्स ऑफ रिपोर्ट्स, इतनी सारी रिपोर्ट, इतना सारा डेटा है। तो पहले मुझे एनालिसिस करना पड़ेगा, मुझे पहले क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को समझना पड़ेगा। क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को समझना तो पड़ेगा, साथ साथ में रिक्वायरमेंट आपकी क्या हो सकती है ये भी मुझे क्लाइंट को बताना पड़ेगा। ये पॉइंट तो जरूर याद रखना, राइट। ये सब करने के बाद में, ठीक है, जो सीक्वेंस में मेरे रिपोर्ट्स को मैं लगाऊंगा और फिर उसको एनालिसिस करूंगा, ये मेरा पहला स्टेप होना चाहिए, राइट, डेटा साइंस के लिए। उसके बाद मैं क्या करूंगा? उसके बाद मैं इस पे से कुछ प्लानिंग करूंगा। प्लानिंग किस बात की प्लानिंग? कि किस सीक्वेंस में मैं इन सारे के सारे रिपोर्ट्स को मैं लगाऊंगा, और फिर बाद में मैं प्रिडिक्शंस पे आऊंगा, एक्चुअल प्रिडिक्शंस पे आऊंगा। तो ऑल टुगेदर मेरा एक जो फ्लो आएगा वो इस तरीके से आएगा। कैसे? इसको जरूर याद रखना है। कैसे? सबसे पहले तो रिपोर्ट्स आएंगे। कहां से आएंगे? ये डेटाबेसेस में से आएंगे। कौन से डेटाबेस में से आएंगे? ये बहुत सारे डेटाबेसेस है अलग अलग, उनमें से आएंगे। ठीक है, अब रिपोर्ट्स आए मतलब डेटा आ गया हमारे पास। डेटा आने के बाद में अब हम क्या करेंगे? आगे में उस डेटा का यूटिलाइजेशन हमें करना है प्रिडिक्शंस के लिए, बिजनेस के प्रिडिक्शंस के लिए। तो फिर क्या करेंगे उस चीज का? उसको प्रिडिक्शन के लिए हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले उससे एनालिसिस करेंगे और फिर प्लानिंग करेंगे और फिर प्रिडिक्शन करेंगे। और प्रिडिक्शन करने के बाद में फिर मेरा क्लाइंट उस चीज का यूज फिर से प्लानिंग के लिए करेगा। सो दिस इज व्हाट लेट्स से द पर्पस ऑफ योर डेटा साइंस। ओके दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आप थोड़े मुझे कुछ कमेंट्स करके कुछ सजेशंस भी करें, ताकि मैं समझ पाऊं, क्योंकि फील्ड काफी वास्ट है, तो मैं समझ पाऊं कि व्हाट एग्जैक्टली योर रिक्वायरमेंट। अब आप फिलहाल क्या चाहते हो? वैसे तो मैं इसे बेसिक लेवल से एक्सपोर्ट लेवल तक ईच एंड एवरी पॉइंट में कवर करते जाऊंगा। ठीक है, तो लेट्स सी कि नेक्स्ट वीडियो में मैं थोड़े और इसके डिटेल में जाने की मैं कोशिश करूंगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।